अपनों से लड़ाई सड़क तक आई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही कर। ब्रजेश भाई, ये लोकतंत्र का महायज्ञ है और पहली बार नहीं हो रहा है। हर 5 साल में लोकतंत्र का ये महायज्ञ होता है। और जो परिदृश्य आपके हमारे सत्येंद्र जी के सूर्यकांत जी के सामने आया है, यह परिदृश्य भी पहली बार नहीं आया। जब टिकट बांटने का प्रयास होता है, टिकट बांटने का सिलसिला शुरू होता है, बहुत सारे लोग इसमें अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन होता यह है कि सीट हमारे पास जो 230 मध्य प्रदेश में है, तो 230 लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं की लंबी फौज है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इससे बची हुई है। फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के मुहाने पर बैठी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपेक्षा है कि वो विधानसभा तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी इस बात की निराशा है, क्योंकि उनको पता है, बहुत सारे लोगों को, कि सरकार शिवराज सिंह के बूते पर अब जाने वाली है। तो इस जाने वाली सरकार के जहाज पर बहुत सारे लोग बैठने को तैयार भी नहीं है और बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी हैं। आपको बता दूं मैं कि चंबल में रुस्तम सिंह जी ने, जो आईपीएस है, मंत्री रहे, आज ही इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से। बुंदेलखंड की बात करें तो रेखा यादव जी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने को तैयार बैठी हैं। उमाशंकर गुप्ता जी इतने सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। मालवा में गहलोत और मालवी रंजना बघेल, अभी आपने नाम सामने रखा। इसके पहले अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी जितनी संस्कारवान और अनुशासित पार्टी अपने आप को बताती है, तो संस्कारधानी में ही उनके संस्कार तार तार होते हुए दिखे जब केंद्रीय नेता भूपेंद्र सिंह के सामने जूतम पेजार हुई और उनके गार्ड के साथ अभद्रता हुई। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया मानिए आप लोकतंत्र में, जो कि ये निश्चित तौर पर है कि सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता, ना भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस पार्टी में, और सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो मापदंड होते हैं, जो हमारा बड़े नेताओं का दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर टिकट डिसाइड होते हैं। हमारे टिकट डिसाइड हो चुके हैं, हमारे सारे प्रत्याशी मैदान में जा चुके हैं और अपनी कैंपेनिंग चालू कर दी है। बहुत ज्यादा कोई इसमें परिवर्तन की, बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंजेस आए, ये संभावना तो नहीं की जा सकती। लेकिन जो असंतुष्ट हमारे साथी हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर हम लोगों ने शुरू किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहुत सारे मंच होते हैं, बहुत सारे फोरम होते हैं, उन सब पर हमारे साथियों को मौका मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। ये हमारी रणनीति है, ये हमारी सोच है, ये हमारा विचार। तो कांग्रेस तो असंतुष्टों को साध लेगी क्योंकि वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन आप कैसे साधेंगे? संदीप जी कह रहे हैं, सत्येंद्र भाई, कि हमारे यहाँ असंतोष ज़्यादा इसलिए है कि लोगों को लग रहा है कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं। आपके यहाँ असंतोष कम है इसलिए क्योंकि आपके यहाँ के लोगों को लग रहा है कि वो तो सत्ता से विमुख हो ही रहे हैं, तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से आपके यहाँ कम दिख रहा है, उनके यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। ब्रजेश जी, आपने बहुत सारे सवाल सत्येंद्र जैन जी के सामने रखे और उन्होंने उनका जवाब जिस तरीके से दिया, तो मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिन सवालों का सैलाब सा आ गया है, कैसे तेरा उनसे यूं मुकरना हो रहा है। ये जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी में तो ठोक तंत्र चलता है साहब। इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की जो सूचियां जारी हुई हैं, उसमें कोई कार्यकर्ता से, कोई जनता से कोई अभिमत नहीं जाना गया। इनके जो केंद्रीय नेता है, इन्होंने जो तय कर दिया, वो इनके प्रत्याशी घोषित हो गए। हमारे यहाँ, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ ब्रजेश जी, कि हमने विभिन्न तरह से सर्वे कराए। हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो सेक्रेटरी थे, वो निचले स्तर तक गए। मैं आपको टोक रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ संदीप भाई, एक उदाहरण। उम्मीदवारी विश्वास में नहीं लिया आपने और आप कह रहे हैं सर्वे के आधार पर हुआ। थोड़ा बहुत आपसी संवाद में कहीं कोई एरर इस तरह से आया है तो उसे सुधारने का हमने प्रयास भी किया है और उन सीटों को बदलने का भी काम किया है और लोगों को संतुष्ट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ठोक तंत्र चलता है साहब। दिल्ली से उन्होंने नाम घोषित जो कर दिए, अब वही प्रत्याशी होंगे। हमने तो जनता के ठोक तंत्र पर जवाब ले लेंगे। सत्येंद्र जी, इसी पर जवाब या कांग्रेस सही है वो, ठीक है। तो नारी सम्मान योजना लाने वाले ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? सीधा सा जवाब दीजिए संदीप भाई। नारी सम्मान केवल कहने से नहीं होता, नारी सम्मान उसको व्यवहार में लाना पड़ता है। आप देखिए, केवल सागर जिले में 8 में से 4 सीटों पर महिलाओं को टिकट देके महिला सम्मान की उस बात करने का किया है।
आपको टिकट आपके दिए, जिन पे नेता आरोप सज्जन सिंह वर्मा से प्रारंभ करता हूँ। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा अब छुपने का बरी कर दिया है, तो ये सत्येंद्र जी, संदीप भाई, उनकी प्रजनन क्षमता चलिए सीमित हो माफी जाती है, चाहता तो हूं मैं, विवाह समय की उम्र बाध्यता 15 वर्ष है, कर दो। इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनों से लड़ाई सड़क